जरा सोचिए, एक ऐसा टाइम था जब इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह टोटल लॉस में जा रही थी, जहां हर नई एयरलाइंस उड़ान भरने से पहले ही क्रैश हो जाती थी और इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ी हंसते थे कि चलो एक और आया लकीर का फकीर। लेकिन तभी बाजी मारी दो बंदों ने, एक दिल्ली वाला ट्रेवल गुरु और एक न्यूयॉर्क वाला एविएशन जादूगर। और उन्होंने प्लेन खरीदने से लेकर टिकट बेचने तक का ऐसा दिमागी खेल रचा कि पूरा गेम ही बदल गया। इंडिगो नाम की इस मामूली सी दिखने वाली एयरलाइन ने इंडियन एविएशन में वो किया जो विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में किया। रिकॉर्ड्स तोड़े, ट्रेंड सेट किए और सबको पीछे छोड़ दिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मास्टर प्लान की जिसने इंडिगो को मुनाफे का बादशाह और बाकी कंपनियों को कभी उड़ान थी हमारी वाला मीम बना डाला। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ प्लेन्स की नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजी की भी हवा लग जाएगी। तो बेल्ट कस लो, क्योंकि कहानी सिर्फ उड़ान की नहीं दिमाग की भी है। क्योंकि हम जानेंगे कि जिस एविएशन मार्केट में टिकना भी मुश्किल है, वहां इंडिगो लगातार प्रॉफिट कैसे कमा रही है। तो बात हो रही है 2005 की, जब राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने ठान लिया कि अब इंडिया को उड़ाया जाएगा, और वो भी अपने ही स्टाइल में। राहुल का ट्रेवल का धंधा पहले से चल रहा था और राकेश तो अमेरिका में एयरलाइन इंडस्ट्री के मास्टरमाइंड थे। दोनों ने मिलकर नाम रखा इंडिगो, मतलब इंडिया ऑन दी गो। लेकिन जरा उस टाइम का सीन सोचो, जब जेट एयरवेज पूरी मार्केट पर राज कर रही थी, एयरडेक्स सस्ते टिकट्स के जरिए मिडिल क्लास को आसमान दिखा रही थी, सरकारी महारथी जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस भी मैदान में थे, और ऊपर से विजय माल्या अपनी चमचमाती किंगफिशर के साथ फिल्मी एंट्री मार चुके थे। उस माहौल में कोई नई एयरलाइन लॉन्च करना मतलब जैसे किसी स्टॉर्म में पतंग उड़ाने की कोशिश करना। और तो और 1991 से 2006 तक 14 प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। सोचो, टोटल बर्बादी का रिकॉर्ड बना रखा था इस इंडस्ट्री ने। ऐसे में जब इंडिगो की बात चली तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ी हंसने लगे कि ये भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन फिर आया वो पल जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। इंडिगो ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही एकदम बवाल मुंह मारा, सीधा 100 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे डाला। अरे भाई, अभी तक तो लोग ठीक से नाम भी नहीं जानते थे और ये इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दे गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये बंदे कर क्या रहे हैं। लेकिन यही था उनका गेम चेंजर मूव, जो बाकी सबको चौंका कर इंडिगो को एक नई उड़ान दे गया। दरअसल उस दौर में दुनिया में बस दो ही बड़े प्लेयर थे जो कमर्शियल प्लेन्स बनाते थे, बोइंग और एयरबस। और इंडिया में सबका बाप बोइंग ही था। क्यों? क्योंकि बोइंग के प्लेन्स यहाँ पहले से उड़ रहे थे, पायलट ट्रेंड थे, मेंटेनेंस का पूरा जुगाड़ बोइंग पर बेस्ड था, मतलब पूरा सिस्टम बोइंग के हिसाब से फिट बैठा हुआ था। और एयरबस, अरे वो तो तब इंडिया के लिए एकदम नया ब्रांड था, ना टेक्नोलॉजी से कोई पहचान, ना सेटअप का कोई बेस। ऊपर से अगर कोई एयरलाइन से एयरबस को चुनती तो पायलट्स को दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ती, नए मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते और स्पेयर पार्ट्स ढूंढने के लिए भी भटकना पड़ता। लेकिन यहीं पर एंटर हुए राकेश गंगवाल। बंदे ने एयरबस से ऐसी डील खेला कि सामने वाली कंपनी भी चौंक गई। बोले, भाई अगर तुम हमें तगड़ा डिस्काउंट दो और कुछ हमारी कंडीशंस मानो तो हम एक बार में पूरे 100 प्लेन्स खरीद लेंगे। अब सोचो एयरबस की हालत। उनके लिए इंडिगो जैसे मार्केट में एंट्री का ये सुनहरा मौका था। उन्होंने फटाफट हामी भर दी। सुनने में आता है कि इंडिगो को इस डील में करीब 40 से 50% तक का बम्पर डिस्काउंट मिला। सिर्फ प्राइस ही नहीं कम करवाया, राकेश गंगवाल ने तो ये भी तय करवा लिया कि अगर किसी प्लेन में कोई भी टेक्निकल दिक्कत आई तो उसकी जिम्मेदारी एयरबस की होगी। और तो और प्लेन्स एक बार में नहीं चाहिए थे। डील ये हुई कि हर 45 डेज में एक एक प्लेन मिलेगा, जिससे एयरबेस पे प्रोडक्शन का प्रेशर नहीं पड़ा और इंडिगो को भी अपने ऑपरेशंस धीरे धीरे बढ़ाने का टाइम मिल गया। एकदम परफेक्ट विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए। लेकिन असली मजा तो इसके बाद शुरू हुआ। अब जरा सोचिए, कोई एयरलाइन प्लेन बेचे और फिर वही प्लेन किराए पर लेकर उड़ाना शुरू कर दे। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इंडिगो ने कुछ ऐसा ही किया और यही उनका मास्टर स्ट्रोक निकला। इस मॉडल को कहते हैं सेल एंड लीज बैक, यानी प्लेन खरीदा, मुनाफे में बेचा, फिर उसी प्लेन को लीज पर लेकर उड़ाना शुरू कर दिया। मान लीजिए इंडिगो ने 2000 करोड़ रुपए वाला प्लेन सिर्फ 1000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, वो भी बल्कि डिस्काउंट की वजह से। फिर उसी प्लेन को 1400 करोड़ रुपए में लीजिंग कंपनी को बेच दिया। अब लीजिंग कंपनी को भी डील बढ़िया लगी क्योंकि उसे भी 600 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिल गया और इंडिगो, उसने मजे से 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, वो भी बिना प्लेन उड़ाए। फिर उसी प्लेन को किराए पर लेकर फ्लाइट ऑपरेट करने शुरू कर दी। इससे इंडिगो को 3 फायदे हुए। एक तो हर प्लेन से सीधा मोटा प्रॉफिट, इससे कंपनी के हाथ में शुरुआती दिनों से ही खूब सारा कैश। दूसरा, लोन लेने की टेंशन ही नहीं रही क्योंकि प्लेन लीज पर थे, लोन चुकाने का बोझ नहीं था। और तीसरा, इंडिगो ने चालाकी से सबसे नए और फ्यूल एफिशिएंट एयरबस A320 चुने, जिससे मेंटेनेंस सस्ता पड़ा और तेल की खपत भी कम हुई। अब आप सोच रहे होंगे, यार 10% फ्यूल एफिशिएंसी से क्या ही फर्क पड़ गया। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि एविएशन में 10% का मतलब है करोड़ों का फर्क। अगर बोइंग प्लेन दिल्ली से बेंगलोर की उड़ान में 5000 लीटर तेल फूकता है तो एयरबस 320 वही उड़ान 4500 लीटर में निपटा देता है। और जब 1 लीटर एविएशन फ्यूल 85 रुपए का हो तो एक ही फ्लाइट में 4.2 लाख की बचत हो जाती है। अब इंडिगो रोज सैकड़ों फ्लाइट्स उड़ाता है,
तो पूरे साल में बचत कितनी बड़ी होगी आप खुद ही जोड़ घटा लीजिए। बस इसी प्लानिंग और तिकड़म से इंडिगो ने अपने शुरुआती दिनों में ही पूरे गेम को पलट दिया। अब जरा सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि भाई 500 रुपए बचाने के लिए रात 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, तो क्या आप जाएंगे? इंडिया में तो आधे लोग खुशी खुशी पैकिंग कर लेते हैं, और इंडिगो ने शुरू से ही ये बात भांप ली थी कि अपने यहाँ लोग टाइम, कंफर्ट या फैंसी एंटरटेनमेंट से ज्यादा सस्ते किराए में दिल लगाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे सोचा खर्चा कम करो, टिकट सस्ता रखो और बस पब्लिक को बिठाते जाओ। इसलिए उन्होंने फ्लाइट में खाना वाना या बड़ी स्क्रीन वाला ड्रामा सब कट कर दिया। इंडियन पैसेंजर बोला बिल्कुल ठीक किया भाई, 200 रुपए बचेंगे तो हम खुद झोले में खाना ले आएंगे। इंडिगो की चालाकी यही थी कि टिकट पर प्रॉफिट थोड़ा ही सही, लेकिन पैसेंजर इतने भर दो कि एक भी फ्लाइट खाली न जाए। और हुआ भी यही। जिन लोगों ने कभी प्लेन को दूर से हाथ जोड़कर देखा था, वो भी अब सोचने लगे साले अब तो उड़ी लेते हैं। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो था उनका हब एंड स्पोक मॉडल। उस वक्त जब किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे धांसू प्लेयर पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में उलझे पड़े थे, इंडिगो ने समझ लिया कि हर शहर को हर शहर से जोड़ना मतलब सीधा खर्चा बढ़ाओ और फ्लाइट आधी खाली उड़ाओ। अब मान लो देश में 10 शहर है, तो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में हर शहर से बाकी 9 शहरों को जोड़ने के लिए कुल 45 रूट्स बनाने पड़ेंगे और 45 फ्लाइट्स उड़ानी होंगी। अब इनमें से कई फ्लाइट्स आधी खाली जाएंगी, पर खर्चा तो फुल आएगा ना। और यही गलती थी इन बड़ी एयरलाइंस की, जो टिक ही नहीं पाई। वहीं इंडिगो ने कहा भाई सारा ट्रैफिक एक जगह लाओ, वहीं से बाकी जगह भेजो, और इस तरह इन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। इंडिगो ने वही चाल खेल दी जो चेस में क्वीन सीधा चेकमेट करती है। उसने अपनाया हब एंड स्पोक मॉडल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन आइडिया सिंपल है। एक मेगा एयरपोर्ट होता है हब की तरह, और बाकी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं स्पोक्स की तरह। जैसे दिल्ली बना हब और लखनऊ, पटना, जयपुर वगैरह बन गए स्पोक्स। तो अब लखनऊ वाला पैसेंजर सीधे जयपुर नहीं जाएगा, पहले दिल्ली जाएगा, फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ेगा। इससे क्या हुआ, जब बाकी कंपनियों को 10 शहर जोड़ने के लिए 45 फ्लाइट्स उड़ानी पड़ती थी, इंडिगो ने वही काम सिर्फ 9 फ्लाइट्स में निपटा दिया। मतलब प्लेन भी कम थके, पायलट्स भी खुश, और फ्यूल की तो जैसे बचत की बम्पर सेल चल रही हो। क्रू की सैलरी का खर्चा कम, मेंटेनेंस भी आसान, और हर फ्लाइट का यूटिलाइजेशन ऐसे हुआ जैसे हर रोटी की आखिरी बाइट तक खाई जाए। यही था इंडिगो का सीक्रेट सॉस, जो किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस पूरी तरह मिस कर गई। और यही इंडिगो ने एक ही चाल चली, एड कैंपेन में लाया ऑन टाइम इज अ वंडरफुल थिंग। और भाई उस वक्त सच में उनकी ज्यादातर फ्लाइट्स टाइम पे रहती थी। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस को उन्होंने ऐसे ऑप्टिमाइज किया जैसे कोई मॉम सुबह स्कूल बस छूटने से पहले बच्चों का टिफिन पैक करती है। टाइम की वैल्यू हर किसी को पता थी। प्लेन लैंड किया और अगले 30 मिनट में दोबारा उड़ान के लिए रेडी। इतनी फुर्ती से तो कभी हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं सूखते, और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि उनके पास था सिर्फ एक ही टाइप का प्लेन, एयरबस A320 फैमिली। कोई झंझट नहीं, कोई वैरायटी नहीं, बस फोकस और फ्लो में काम। यही सिंप्लिसिटी, यही स्ट्रैटेजी और यही स्मूथनेस थी इंडिगो की उड़ान के पीछे की असली ताकत। लेकिन फिर साल 2008 में ऐसा तूफान आया जिसने इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री की हालत खस्ता कर दी। मतलब सीधा सीधा झटका, ऐसा कि पूरा सेक्टर हिल गया। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का असर था, और ऊपर से तेल की कीमतें ऐसे भागी जैसे पेट्रोल नहीं सोना भर रहे हो। किंगफिशर को तो ऐसा नुकसान हुआ कि आंकड़े देखकर खुद माल्या भी हैरान रह गया होगा। करीब 1600 करोड़ रुपए का घाटा। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की हालत भी कुछ खास नहीं रही। सबके घाटे का ग्राफ ऊपर जा रहा था और मूड नीचे। लेकिन इस पूरे ड्रामे में एक खिलाड़ी ऐसा निकला जिसने सबको चौंका दिया, वो था इंडिगो। जब बाकी सबके जहां नीचे गिर रहे थे, इंडिगो ने करीब 82 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया और पूरे देश की इकलौती प्रॉफिट में रहने वाली एयरलाइन बन गई। यही वो पल था जहां से इंडिगो ने एक अलग ही उड़ान भरनी शुरू कर दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाकी एयरलाइनों ने भी कम कोशिश नहीं की। जैसे जेट ने अपनी लो कॉस्ट सर्विस जेट लाइट शुरू करी, लेकिन खर्चों पर लगाम न लगा पाने की बीमारी ने जेट को धीरे धीरे कर्ज में डुबो दिया। बीच में 2013 में एतिहाद ने थोड़ी उम्मीद की रोशनी दी, पर हालात इतनी बिगड़ चुकी थी कि आखिरकार अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज ने हमेशा के लिए अपनी आखिरी उड़ान भर ली। उसके बंद होते ही जो एयरपोर्ट स्लॉट्स खाली हुए, उन पर इंडिगो ने ऐसा कब्जा जमाया जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऑफर मिल गया हो। साथ ही जेट के एक्सपीरियंस पायलट और क्रू भी इंडिगो की टीम में शामिल हो गए। मतलब बिना ट्रेनिंग के तैयार स्टाफ मिल गया। उधर किंगफिशर की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। शुरुआत में शाही अंदाज में उड़ानें भरी थी, लेकिन अंदर से कंपनी धीरे धीरे खोखली हो रही थी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। किंगफिशर के प्लेन ऐसे थे जो उड़ने के साथ साथ आपको 5 स्टार होटल वाली फील दे। शानदार खाना, बढ़िया शराब, सुपर आरामदायक सीटें और हर सीट पर पर्सनल टीवी स्क्रीन। इस किंगफिशर एयरलाइंस को विजय माल्या ने एयर डक्कन से खरीदकर और भी बड़ा बनाने का सपना देखा था। भाई साहब ने सोचा था कि अगर फ्लाइट है तो लग्जरी होनी ही चाहिए, लेकिन ये जरा खर्चा काबू में रखना भूल गए, और यही गलती बहुत भारी पड़ी। 2011-12 तक आते आते इनकी हालत इतनी पतली हो गई कि ना तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे थे और ना ही प्लेन में फ्यूल भरवाने के। मतलब उड़ान से पहले ही पेट्रोल खत्म, और फिर 2012 में किंगफिशर के फ्लाइट्स हमेशा के लिए बंद हो गई। अगर आपको किंगफिशर और विजय माल्या की ये हाई फ्लाइट
टू डाउनफॉल वाली स्टोरी और डिटेल में जाननी है तो मैंने इस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर देखना, मजा आएगा। तो वो एक वक्त था जब किंगफिशर जैसी बड़ी एयरलाइन धड़ाम से गिरी और उसी दौर में इंडिगो ने उड़ान भरनी शुरू की और ऐसी उड़ान की 2013 तक वो इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। उसका मार्केट शेयर सीधा 30% तक पहुंच गया, वो भी जेट एयरवेज और एयर इंडिया जैसे पुराने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए। उसने इंडिया में तो नाम कमा लिया, अब बारी थी इंटरनेशनल मार्केट की और शुरुआत हुई सिंगापुर और बैंकॉक जैसे हॉट डेस्टिनेशन से। लेकिन जैसे इंडिगो ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू किया, कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में कूद पड़े। 2014 में एयर एशिया और 2015 में विस्तारा। उस वक्त लगा कि अब इंडिगो को टक्कर मिलने वाली है, लेकिन हकीकत में गेम ही अलग था। विस्तारा लग्जरी सर्विस देने आया था और एयर एशिया सिर्फ सबसे सस्ती टिकट बेचने के चक्कर में था, जबकि इंडिगो समझ गया था कि असली खेल है मिडिल क्लास इंडिया का दिल जीतने में। नतीजा यह हुआ कि एयर एशिया का स्केल छोटा ही रह गया और आखिरकार वो एयर इंडिया में मर्ज हो गया और इंडिगो वो हर साल अपने फ्लीट में नए प्लेन जोड़ता चला गया, जैसे बच्चा चॉकलेट से इकट्ठी करता है। सुनकर हैरानी होगी कि 2011 में एक साथ 180, फिर 2015 में 250 और 2019 में पूरे 300 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जितनी स्मूथ ग्रोथ बाहर से दिख रही थी, अंदर से उतनी ही टेढ़ी कहानी पक रही थी। 2018-19 में कंपनी के दोनों फाउंडर्स राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए कि राकेश गंगवाल ने सेबी को चिट्ठी लिख दी। आरोप लगाया कि कंपनी के फैसले सिर्फ भाटिया के फायदे के लिए हो रहे हैं, बाकी शेयर होल्डर जाए भाड़ में। 2019 में लड़ाई पब्लिक हो गई और 2022 आते आते गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। साथ में यह भी बोल दिया कि अब धीरे धीरे अपना सारा स्टेक बेचेंगे। लेकिन इतने बड़े पंगे के बावजूद इंडिगो के उड़ान पर कोई असर नहीं पड़ा और यही दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना समझदार था। इन्होंने आपसी लड़ाई को बिजनेस का स्पीड ब्रेकर नहीं बनने दिया। यह एक वक्त था जब इंडिगो हवा में छाई हुई थी। 2020 तक सब कुछ टॉप गियर में चल रहा था, लेकिन फिर आया वो भयंकर झटका जिसने पूरी दुनिया को घर में कैद कर दिया। हाँ, वही कोविड-19। मार्च 2020 में जैसे ही इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स पर ब्रेक मारा, एयरपोर्ट्स वीरान हो गए और आसमान सुनसान। इंडिगो के लिए पहली बार था जब उसे फाइनेंशियली इतना बड़ा झटका लगा, हजारों करोड़ का नुकसान। पर जनाब, इंडिगो ने हार नहीं मानी, उल्टा इसने गेम ही बदल दिया। कंपनी ने झटपट टॉप मैनेजमेंट की सैलरी काटी, फ्लाइट्स, पायलट्स और क्रू की तनख्वाह घटाई और कुछ कर्मचारियों को विदाई भी दे दी, क्योंकि खर्चा कम करना पहली प्राथमिकता थी। और तो और लॉकडाउन के बीच कुछ प्लेन्स को कार्गो फ्लाइट्स में बदल दिया ताकि थोड़ा बहुत पैसा आता रहे। आइडिया सही में दिमागदार था। फिर 2022 तक जैसे जैसे हालात सुधरे, इंडिगो ने उड़ती हुई डिमांड को दबोच लिया और मुनाफे में लौट आई, जबकि बाकी एयरलाइंस की हालत खस्ता हो गई। एयर इंडिया और विस्तारा को टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। स्पाइस जेट फाइनेंशियल दिक्कतों में फंसी और गो फर्स्ट, जो पहले गो एयर था, तो पूरी तरह बैठ गई, मतलब पूरा दिवालिया होकर उड़ान ही बंद कर दी। अब इंडिगो का जलवा देखो, 2023 तक इसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर 60% से ऊपर चला गया। यानी अगर 10 लोग फ्लाइट पकड़ रहे थे तो उनमें से 6 इंडिगो के साथ उड़ रहे थे। भाई, ये तो लगभग मोनोपोली हो गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जून 2023 में इंडिगो ने पेरिस एयर शो में ऐसा धमाका किया कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री की नजरें उस पर टिक गई। एक साथ 500 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया, एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर। और उस मूव के साथ इंडिगो ने यह साफ साफ जता दिया कि आने वाले सालों में इंडिया के आसमान पर वही राज करने वाला है। अब भाई, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो बताओ, क्या दिमाग नहीं घूम गया इस इंडिगो वाली प्लानिंग को देखकर? मतलब इतना जुगाड़, इतनी चालाकी और ऊपर से वो भी बिना कोई ड्रामा किए। सच में इंडिगो ने जो किया वो सिर्फ उड़ान नहीं थी, वो था मास्टरमाइंड बिजनेस का लाइव डेमो। तो अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो थोड़ा भी मजेदार, जानदार और जानकारीदार था, तो अब टाइम आ गया है तुम्हारी उड़ान का। सीधा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, घंटी बजाओ, ताकि अगली बार भी हम जब ऐसा दिमाग हिला देने वाली कहानियां लाए तो तुम सबसे पहले देखो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें इंडिगो की कौन सी चाल सबसे तगड़ी लगी। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि बिजनेस सिर्फ किताबों में नहीं, आसमान में भी होता है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।